हाय गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। ओके, आज मैं अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ 9th क्लास के लिए। आपके चैप्टर ग्रेविटेशन से है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बच्चों आपको बुओयंट फोर्स एक्सप्लेन किया था और आज जब हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, तो हमारा टॉपिक हो गया है डिसाइड। स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो कि क्या है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको इसमें एक टर्म हम यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, तो वो डिस्प्लेस्ड होता क्या है इसमें आप देखो, बहुत सिंपली ऑब्जर्वेशन है जो आप घर में भी कर सकते हो कि एक बकेट लो आप या फिर कोई भी कंटेनर ले लो और उस कंटेनर को आपको क्या करना है बच्चों, अप टू ब्रिम तक क्या करना, फिल करना है वाटर से या फिर लिक्विड से, राइट। उसके बाद आप देखोगे टॉप तक उसको आपने पूरा कंप्लीट फिल कर लिया। उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट लो और उस ऑब्जेक्ट को जब आप उस कंटेनर में या बकेट में डालोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि वाटर जो होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। तो जो वाटर बाहर निकला यही होता है हमारा डिस्प्लेस्ड वाटर। अब ये डिस्प्लेस्ड क्यों? अब सिंपल सी बात है बच्चों, भाई हमने बोला कि वो बकेट जो थी, अब सिंपली यहाँ पर अगर मैं बना रही हूँ कि मैंने ये कंटेनर यहाँ पर ले लिया और इस कंटेनर को मैंने यहाँ तक बच्चों क्या कर दिया, वाटर से फिल कर दिया मैंने यहाँ तक। अब इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है, लेकिन मैं तो क्या करना है मेरे को तो भाई इसमें कोई ऑब्जेक्ट को इमर्ज करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या कर रही हूँ बच्चों, इमर्ज कर रही हूँ इसमें, तो सिंपल सी बात हो जाएगी क्या कि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को, अगर मैं ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेती हूँ बच्चों, तो इस ऑब्जेक्ट को जब इसमें इमर्ज करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर अपनी जगह बनानी पड़ेगी ना, जब तो ये इमर्ज होगा। तो जब ये इट मीन्स यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ इतने एरिया में ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर को हटाएगा, जब भी तो इसकी जगह बनेगी जब वहाँ से वाटर को हटाएगा। वाटर क्यों? क्योंकि इसमें वाटर ही तो फिल है पूरी तरह से। तो यहाँ से ये इतने वाले एरिया से आपके जो होगा उस वाटर को, कंटेनर के वाटर को क्या करेगा, हटाएगा और अपनी जगह बनाएगा, राइट। तो फिर अब ये भैया ये तो ऊपर तक भरा हुआ है, टॉप तक है, तो ये जो वाटर यहाँ से इसने हटाया बच्चों वो क्या हो जाएगा, आपके कंटेनर से या बकेट से इस तरीके से ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ओवरफ्लो हुआ यानी आपके कंटेनर या बकेट से जो वाटर बाहर आया, यही क्या होता है बच्चों, आपका डिस्प्लेस्ड वाटर होता है या डिस्प्लेस्ड लिक्विड होता है। यहाँ मैंने वाटर लिया हुआ है तो दैट्स व्हाई वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर। यानी इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से इस जितने एरिया में जितनी जगह इसने बनाई उतनी जगह से वहाँ से उसने क्या कर दिया बच्चों, वाटर को डिस्प्लेस कर दिया और ये बाहर आ गया, पानी ओवरफ्लो हो गया, यही आपका क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड वाटर। अब जरूरी नहीं है, यहाँ पर मैं एक आपको एक्सपेरिमेंट करके बताती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम जो करें टॉप तक हम उसको भर के ही लें बच्चों। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, ये मैंने ग्लास देखो इसमें वाटर लिया हुआ है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर इस वाटर लेवल को मार्क भी किया हुआ है ना, जहाँ तक इसका वाटर का लेवल है। ये देखो आप, मैंने इसको वाटर लेवल को यहाँ तक बच्चों मार्क किया हुआ है, राइट। अब मैं क्या करूँगी इस कंडीशन में, आप कहोगे मैम पानी बाहर आना चाहिए। देखो बच्चों, इसमें वाटर जो है ओवरफ्लो नहीं होगा क्योंकि ये हमारा टॉप टू बॉटम तक, सॉरी बट ये यहाँ तक अपना कंप्लीट फिल नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा कि नॉर्मल हमारा जो वाटर लेवल है, जब हम इस ऑब्जेक्ट को इसमें इमर्ज करेंगे, या लेमन लिया हुआ है मैंने, इस लेमन को मैं इसमें इमर्ज करूँगी बच्चों, तो यहाँ से इस वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो लेमन इसके अंदर भाई पूरा फुल है, तो यहाँ पर ये जब जाएगा इसके अंदर तो अपनी जगह बनाएगा। जगह कैसे बनाएगा, वहाँ से वाटर को रिमूव करके या डिस्प्लेस्ड करके। तो वो वाटर कहाँ जाएगा, वो वाटर भी तो फिर ऊपर की तरफ आएगा, राइज अप हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो ये लेवल है बच्चों, ये लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो मैं कर रही हूँ आपके सामने, इसमें लेवल को नोट करो मैंने कहाँ किया है और कीन ऑब्जर्व करो कि देखो लेमन के इसके अंदर जाते ही ये बढ़ गया लेवल, बढ़ा ना आपका लेवल, ठीक है ना। तो इट मीन्स लेमन ने यहाँ से अपने जगह बनाने के लिए जितने वाटर को डिस्प्लेस किया, उसी की वजह से हमारा यहाँ पर वाटर लेवल क्या हो गया बच्चों, राइज अप हो गया। और ये जितना वाटर लेवल राइज अप हुआ है, यही आपका क्या है, जितना लेवल हमारा वहाँ पर राइज अप होगा वही आपका क्या होगा, डिस्प्लेस्ड वाटर होगा। ठीक है, तो ये टर्म तो आपको क्लियर हो गई होगी कि ये डिस्प्लेस्ड वाटर क्या होता है, राइट। अब हम शुरू करते हैं अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या।
तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बच्चों कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट होली या फिर पार्शली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, ठीक है, इट एक्सपीरियंस ए बॉयंट फोर्स, राइट, यू नो वेरी वेल, बॉयंट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। और क्योंकि कोई भी लिक्विड में जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते हो तो बॉयंट फोर्स यानी आप थ्रस्ट फोर्स वहाँ पर क्या करता है, लिक्विड एक्सर्ट करता है। तो इतना सिंपल हो गया कि हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को होली या पार्शली किसी भी लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हैं तो वहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो एक्सपीरियंस करता है एक बॉयंट फोर्स को। अब मेन क्या बताना है हमें, कहने मैडम ये तो हमें पता है, ये तो बॉयंट फोर्स है, डेफिनेशन में पढ़ा था। अब भाई आर्किमिडीज सर ने क्या किया, ये बताते हैं। देखो आर्किमिडीज सर हमें बताएंगे रिलेशन, ये जो बॉयंट फोर्स है और जो आपके ऑब्जेक्टिव वहां से लिक्विड डिस्प्लेस किया है, बॉयंट फोर्स और आपका जो लिक्विड वहां से डिस्प्लेस कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट, उसके रिलेशन को बताते हैं। हमें क्या बताते हैं कि जो ये बॉयंट फोर्स होता है इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी जितना लिक्विड वो ऑब्जेक्ट जो इमर्ज कर रखा है ऑब्जेक्ट, जितना लिक्विड वहां से डिस्प्लेस करेगा उसके ऊपर वो लिक्विड उतना ही बॉयंट फोर्स को एक्सर्ट करेगा। देखो ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस buoyant force acting on an object equal to the weight of liquid displaced by that object, simple, ठीक है। यानी अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर एक मैंने क्या ले लिया बच्चों, यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस ले लेना आप, राइट, यहाँ एक स्प्रिंग बैलेंस लो और उसमें क्या कर लो आप एक तरीके से रीडिंग नोट कर लो। यहाँ पर क्या करके एक किसी भी ऑब्जेक्ट को टाई कर लो, ठीक है, स्टोन ले लो या कुछ भी ले लो और लेट यहाँ पर आपकी रीडिंग एयर में जो मतलब इसकी जो नेचुरल या ओरिजिनल जो रीडिंग है अगर वो वहाँ पर आपकी क्या है, यहाँ पर आपका 5 kg है, ओके। अब क्या करना है, एक आपको बच्चे इसके अंदर यहाँ पर एक कंटेनर लेना है, ठीक है, और कंटेनर में क्या करो, यहाँ पर यहाँ से एक ओपनिंग कर दो कंटेनर में, राइट, और यहाँ इसी के बराबर में हमें क्या करना है बच्चों, एक छोटा सा और हमें कंटेनर लेना है, छोटा सा कंटेनर लेना है हमें और उसके बराबर में छोटा सा कंटेनर रखेंगे। वाटर फिल करेंगे हम कहाँ तक, जहाँ तक हमारा ओपनिंग स्टार्ट हो रहा है बस वहीं तक हम क्या करेंगे, यहीं तक हम इस वाटर को फिल करेंगे, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई, ये सब ले लिया आपने। अब ये जो हमारा यहाँ पर हमने स्टोन टाई किया हुआ था आपके स्प्रिंग बैलेंस में, इसको हमें क्या करना है बच्चा, यहाँ पर इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ में इसको स्टोन को लेकर आना है और हमें क्या करना है, इसके अंदर हम उस स्टोन को इमर्ज कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर लेके आते हो तो ये बोलो कि हम पहले स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, इसको पार्शली इमर्ज करेंगे, ऐसे पार्शली इमर्ज कर देंगे हम, ठीक है, इतना चला गया। तो आप देखोगे यहाँ पर रीडिंग नोट करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेटली अब देखो जब यहाँ इस लेवल तक वाटर फिल है तो इतना जो एरिया आपको ये दिखाई दे रहा है, इसने क्या किया, यहाँ कम्प्लीटली वाटर फिल था तो यहाँ अपनी जगह बना रहा है। तो जैसे मैंने बताया था भाई अपनी जगह बनाएगा तो यहाँ से वाटर को हटाएगा तभी तो जगह बनाएगा। तो अब यहाँ से देखोगे बच्चों कि जैसे ही इसके अंदर जाता है, पार्शली इमर्स्ड होता है, तो ये वाटर लेवल जो होता है राइज अप हो जाता है और ये वाटर लेवल क्या होता है, यहाँ से राइज अप, ये वाटर यहाँ निकलता है और आपके बच्चों इस कंटेनर में आ जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको फिर क्या करोगे, यहाँ पर आप इसको क्या करो बच्चों, आप कंप्लीटली इमर्ज्ड कर दो, ठीक है ना, यहाँ पर इसको कंप्लीट इमर्ज कर दो, राइट। फिर आप देखोगे कि यहाँ से अब पानी इसके अंदर यहाँ पर आ गया है ये, राइट, और ज़्यादा आ गया है। लेकिन जब आप इसको कंप्लीट इमर्ज करोगे, अब इसको अगर और डेप्थ तक आप लेकर जाओगे तो उसके बाद नहीं ये समझोगे कि और वाटर इसमें आता चला जाएगा। जब आप इसने उसको कंप्लीटली इमर्ज कर दिया तो यहाँ से ये वाटर लेवल जो इंक्रीज हुआ था, क्योंकि यहाँ से ओपनिंग थी तो ये लेवल इंक्रीज होगा तो ये वाटर इस ओपनिंग के थ्रू आपके छोटे से कंटेनर में आ जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में आप यहाँ पर रीडिंग नोट करोगे, आपका स्प्रिंग बैलेंस डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्या दे रहा होगा, 3 kg की रीडिंग दे रहा होगा,
ठीक है। तो आप कह दोगे मैडम हमने आपने पहले भी बताया था, क्योंकि हमें पता है जब भी हम किसी लिक्विड में ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं कि हम इमर्ज करते हैं तो बॉयंट फोर्स की वजह से क्या होता है, वो लाइटर फील होता है। इसीलिए अब जितना हो, ये तो हमें बता देता कि ये 3 kg है, यानी इसके वेट में जितना लॉस होता है उतना ही यहाँ से हमने आपको बताया था बच्चों अपथ्रस्ट फोर्स या फिर बॉयंट फोर्स एग्जर्ट होता है। इट मीन्स यहाँ पर ये सिंपल सी बात पता है कि आप ये बोलोगे मैडम यहाँ पर 2 kg जो है ये लग रहा है, राइट। वैसा तो ये फोर्स है, इसलिए हम यहाँ पर इसको न्यूटन में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 न्यूटन का आपका क्या है, बॉयंट फोर्स लग रहा है। अब करना क्या है, ये तो बॉयंट फोर्स ही है, इसमें डिफरेंस क्या है, हमने क्या बताया बच्चे। अब यहाँ पर आप देखो, इट मीन्स ये इतना न्यूटन अब थ्रस्ट फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट हुआ है। तो यहाँ इस वाटर में जो आपने ये कलेक्ट हुआ है बच्चों, इस वाटर को जब हम मेज़र करेंगे तो ये वाटर भी इसी के इक्वल आएगा, ये वाटर इसी के इक्वल आएगा। यानी जितना बॉयंट फोर्स एग्जर्ट हुआ है आपके इस ऑब्जेक्ट पर, उतना ही वाटर यहाँ से इसने डिस्प्लेस किया है। तो क्या बताया उन्होंने कि बॉयंट फोर्स कितना था, यहाँ पर 2 न्यूटन था बच्चों, यहाँ पर सॉरी ये 2 न्यूटन था यहाँ पर। तो जितना इसने यहाँ पर ये वाटर डिस्प्लेस किया, जब हमने इसका वे किया तो वो भी किसके इक्वल आया बच्चों, 2 के इक्वल ही आया, ठीक है। जितना यहाँ पर लॉस को छोड़ दो, अब हम जो मेन टॉपिक ले रहे थे वो इन दोनों का ले रहे थे। इतनी क्वांटिटी का या इतनी मैग्नीट्यूड का बॉयंट फोर्स यहाँ पर एग्जर्ट हुआ है आपके इस ऑब्जेक्ट पर, इमर्स्ड ऑब्जेक्ट पर। और जितना भी इमर्ज जब ये हुआ, यहाँ से वाटर डिस्प्लेस हुआ, लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, तो उसकी क्वांटिटी कितनी थी, वो दोनों सिमिलर थे, ठीक है ना। तो ये होता है यहाँ पर कि बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड इक्वल किसके, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बॉयंट फोर्स और आपके डिस्प्लेस लिक्विड जो यहाँ पर है उसके रिलेशन को हमें आर्किमिडीज ने बताया था कि जितना हम बॉयंट फोर्स यहाँ पर एग्जर्ट करेगा ये लिक्विड, उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा या लिक्विड डिस्प्लेस होगा, दोनों की वैल्यू सिमिलर होगी, ठीक है ना। होपफुली आपको ये पता चला होगा ये क्या रिलेशन है कि यहाँ पर जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते हैं किसी लिक्विड में, चाहे पार्सली चाहे होली, हम उसको इमर्ज करते हैं तो वहाँ पर वो एक्सपीरियंस करता है ऑब्जेक्ट एक अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स का, और वो बॉयंट फोर्स इक्वल होता है टू द वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेस लिक्विड, अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि मैम बार बार डिस्प्लेस क्या बोल रही है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली सी बात, ये अंदर गया, इमर्ज्ड हुआ, इमर्ज्ड होकर यहाँ से वाटर जो था इसने राइज अप होगा, ओपनिंग है, तो ये वाटर एक छोटू से कंटेनर में हमने कलेक्ट कर लिया। और जब इस छोटू से कंटेनर के वाटर को हमने क्या किया बच्चों, उसका वे किया, तो वो हमें कितना मिला, जितना हमने बॉयंट फोर्स यहाँ पर लगा था उसकी वैल्यू के इक्वल था। इट मीन्स आपका बॉयंट फोर्स जो होता है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है किसके, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लियर हुआ। अब ये सब चीज़ें हो गई होंगी। डिस्प्लेस कोई इतना टफ टॉपिक नहीं था, अच्छा टॉपिक है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके एप्लीकेशंस होते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस हैं। हम यहाँ पर करते हैं इसके डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड्स के लिए, ठीक है। लिक्विड डेंसिटी फाइंड करने के लिए यूज़ हो जाता है। डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क, जिसमें हमारा लैक्टोमीटर होता है, जिससे हम मिल्क की प्योरिटी को, वो इसी प्रिंसिपल पर ही आपके बेस्ड है, ठीक है। एंड यूज्ड इन डिज़ाइनिंग अ शिप्स एंड सबमरीन्स, जो हमारी बनती है सबमरीन्स वगैरह, उनमें भी हमारा जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है बच्चों, उसकी डिज़ाइन करने में हम उसी को यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल के, ठीक है। तो होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।